हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की डिकम्पोजिशन करने जा रहे हैं और पार्शियल फ्रैक्शन में ये टाइप 4 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब डिनोमिनेटर से हम गैस कर सकते हैं कि इसमें x की मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर से ज़्यादा है। डिनोमिनेटर में इन वैल्यूज़ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास वही एक्स स्क्वायर रहेगा, यानी x की मैक्सिमम पावर 2 रहेगी और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर हमारे पास 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में वैल्यू कम है, डिनोमिनेटर में ज़्यादा। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में हमारे पास पहला फैक्टर है 1 माइनस एक्स और दूसरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स लीनियर फैक्टर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है। 1 माइनस एक्स इसमें क्योंकि एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर फैक्टर है और ये फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, यानी इस जैसा फैक्टर और कोई हमारे पास इस फ्रैक्शन में मौजूद नहीं है। तो ये पहला फैक्टर जो है ये एक लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है, जबकि दूसरा फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्योंकि x की पावर 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि ये फैक्टर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो हमने हर क्वेश्चन में पहले ये चेक करना होता है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है और फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हैं, रिपीटेड हैं, नॉन रिपीटेड हैं, क्वाड्रेटिक हैं, किस टाइप के फैक्टर्स हैं। अगर प्रॉपर है तो हम उसको डायरेक्ट डिकम्पोज करेंगे और अगर इम्प्रॉपर है तो फिर हम उसको पहले डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास ये क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी डायरेक्ट डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। पहला फैक्टर है लीनियर, तो इसके लिए हम लिखेंगे a ओवर 1 माइनस एक्स, यानी a ओवर फर्स्ट फैक्टर। और जो सेकंड फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक है। सेकंड फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें हम पावर 1 कंसिडर करेंगे, होल पावर 1, और दूसरे में हम होल पावर 2 लेंगे। जो रिपीटेड फैक्टर होता है उसके लिए हम पावर को हर फ्रैक्शन में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक का जो न्यूमरेटर होता है वो इस तरह दो नंबर्स के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में या एक्सप्रेशन की फॉर्म में आता है। तो ये पहला न्यूमरेटर बी एक्स प्लस सी और दूसरा होगा डी एक्स प्लस ई। क्वाड्रेटिक फैक्टर के न्यूमरेटर हमेशा इसी तरह लिखे जाते हैं और ये रिपीटेड फैक्टर है, इसलिए एक फ्रैक्शन में हमने पावर 1 और दूसरी में पावर 2 लिखी है। और अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इस इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स दिए हुए हैं उनको हम लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी ये जो 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं हर एक के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहली फ्रैक्शन a ओवर 1 माइनस एक्स है, इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई किए ये दो फैक्टर, यानी 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके बाद ये सेकेंड फ्रैक्शन, इसको हम लिख लेंगे बी एक्स प्लस सी और डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लिखेंगे और इसके साथ भी ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए। इसके बाद तीसरी फ्रैक्शन हमारे पास है डी एक्स प्लस ई, इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे और इसके साथ भी हमने ये दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ कैंसिल हो सकती हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये 1 माइनस एक्स लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो गया। और ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये भी कैंसिल हो गया। अब a के डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स है, ये कैंसिल हो जाएगा और दूसरा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा। और बी एक्स प्लस सी इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक यहाँ बाकी रह जाएगी। इसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये थर्ड फ्रैक्शन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर वाली टर्म
होल स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी, यानी क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम यहाँ क्लैरिफाई करके लिख लेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्स स्क्वायर रह गया, इसको हम लिख लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ए के साथ ये क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर रह गया, यानी ए इंटू 1+x² होल स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगली रकम में bx+c, इसके साथ अब एक वैल्यू आएगी 1-x, एक फैक्टर ये रह गया, और दूसरा फैक्टर है 1+x², क्योंकि एक फैक्टर कैंसिल हो गया था होल स्क्वायर के साथ और यहाँ पे एक फैक्टर बाकी रह जाएगा, तो 1+x², ये फैक्टर यहाँ पे अपनी जगह पे मौजूद है। इसके बाद अगली रकम में dx+e, इसके साथ ये लीनियर फैक्टर बाकी रह जाएगा, यानी 1-x, ये वैल्यू इधर रह जाएगी। dx+e के साथ 1-x लिख लेंगे, और इसके बाद ये हमारे पास पहले इक्वेशन 1 थी और अब ये इक्वेशन 2 बन गई, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है क्योंकि इसी में से हमने ये अननोन वैल्यूज़ a, b, c, d और e, इनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब लीनियर फैक्टर यानी 1-x को हम सपोज करेंगे 0 के इक्वल, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 1। जब x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास x = 1, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 में लेफ़्ट और राइट साइड पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम ये x की जगह पे 1 पुट करेंगे, और इस तरह हमें a, b, c, d और e में से कोई एक वैल्यू मिल जाएगी। अब लेफ़्ट साइड में x को रिमूव किया, वहाँ पे हमने 1 लिखा, a के साथ 1+x² लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x को रिप्लेस कर देंगे 1 के साथ। इसके बाद अगली टर्म में भी हम x को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे bx+c के साथ 1-x लिखा हुआ है, x की जगह पे जैसे ही हम 1 लिखेंगे तो ये 1-1 0 बन जाएगा, और 0 जब bx+c से मल्टीप्लाई होगा तो भी वैल्यू 0 आएगी, और 1+x से मल्टीप्लाई होगा तो भी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी ये टर्म सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। अब क्योंकि हमने गैस कर लिया कि ये टर्म 0 हो जाएगी तो इसको हम 0 लिख देते हैं। ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने इसको गैस किया और हमें पता चला कि यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी तो हमने 0 लिख दिया। अब हम फिर से x की ये वैल्यू यानी 1 यहाँ से हम लेंगे और इसको हम इस थर्ड टर्म में पुट करेंगे। जहाँ पे x है वहाँ पे जैसे 1-x लिखा हुआ है तो ये 1-1 बनेगा। 1-1 का मतलब है 0, मीन्स ये जो फैक्टर है 1-x, इसमें x की जगह पे हम 1 लिखेंगे तो ये 1-1 यानी 0 बनेगा, और जब इस 0 को हम dx+e से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये दो टर्म्स जो हैं ये 0 हो गई। अब हमारे पास जस्ट एक वैल्यू यहाँ से आएगी, a के साथ 1+1² है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब a के साथ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1+1 और इसका होल स्क्वायर है, तो 1+1 2 आ गया, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, और ये लेफ़्ट साइड पे भी हमने 1 का स्क्वायर लिया तो ये 1 आ गया। अब a के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 4, और 4 जब दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे तो ये उधर जाके डिवाइड करेगा, और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 2 को एक बार फिर लिख लेंगे और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसके लिए a के साथ 1+x² होल स्क्वायर है, इसके ऊपर हम a+b होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करके इस वैल्यू को हम एक्सपेंड कर लेंगे। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 आएगी, सेकंड टर्म में x² का स्क्वायर यानी x⁴, और ये लास्ट में 2x² आ जाएगा। इसके बाद ये bx+c ये वैल्यू अपनी जगह पे आ गई। 1-x और 1+x² को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये सेकंड टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गई। इसके बाद माइनस एक्स को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स आ गया, और माइनस एक्स को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने डी एक्स प्लस ई को ऐसे ही लिख दिया और इसके साथ ये 1 माइनस एक्स, ये फैक्टर भी अपनी जगह पे आ जाएगा। अब वैल्यूज़ को थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए ए के साथ जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐसे ही रहने देंगे, और बी एक्स प्लस सी, इन वैल्यूज़ को अभी हमने आगे मल्टीप्लाई करना है। अब हमने बी एक्स को ब्रैकेट में मौजूद तमाम रकमों के साथ, तमाम वैल्यूज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। बी एक्स को 1 से, एक्स स्क्वायर से, एक्स से और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि बी एक्स को जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जिसकी वजह से ये बी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो जैसे बी एक्स किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाली वैल्यू से, तो उसकी जो पावर है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। बी एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स आएगा। इसके बाद बी एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे प्लस बी एक्स क्यूब बनेगा। फिर हमने बी एक्स को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसके बाद बी एक्स को हमने एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास बी एक्स पावर 4। अब हमने सी को इन तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना है। तो सी को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। इसके बाद सी को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा सी एक्स स्क्वायर। फिर हमने सी को एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस सी एक्स। फिर हम सी को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी एक्स क्यूब। इसके बाद ये लास्ट वैल्यू डी एक्स, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा डी एक्स, और जब हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस डी एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमने e को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस e, और फिर हमने e को x से मल्टीप्लाई करना है तो ये वैल्यू माइनस ई एक्स आ जाएगी। अब ये जो a है जो कि ब्रैकेट के बाहर मौजूद है, इसको भी इसी तरह हम ब्रैकेट में मौजूद तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 1 से करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू a आ जाएगी। फिर हम इसको x पावर 4 से करेंगे, a x पावर 4, फिर 2x स्क्वायर से करेंगे तो 2ax स्क्वायर, और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये तमाम की तमाम इसी तरह अपनी जगह पे आ जाएंगी। बस इन तमाम टर्म्स को हम लिख लेंगे, और इनको लिखने के बाद अब हमने इनको अरेंज करना है, और मैक्सिमम पावर से हमने इनको अरेंज करना है। यानी सबसे पहले हम मैक्सिमम पावर्स लिखेंगे, फिर इसके बाद एक्स की जो थोड़ी कम पावर होगी वो लिखेंगे, फिर उससे कम, और लास्ट में हमने कांस्टेंट लिखने होंगे। तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में ये जो लास्ट इक्वेशन हमें नज़र आ रही है, इसमें x की मैक्सिमम पावर हमें 4 नज़र आ रही है। तो ए एक्स पावर 4 एक ये टर्म है, दूसरी है माइनस बी एक्स पावर 4। इन दोनों टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स पावर 4 माइनस बी एक्स पावर 4। ये x पावर 4 वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में हमने कंबाइन कर लिया है। अब हम एक्स क्यूब वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे। जहाँ जहाँ एक्स क्यूब मौजूद है वो रकमें, वो टर्म्स, उनको हम इस सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब एक वैल्यू है बी एक्स क्यूब, दूसरी वैल्यू है माइनस सी एक्स क्यूब, इसको हम ये सेकंड ब्रैकेट में लिख देंगे, बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स क्यूब। अगली ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाली तमाम टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास है 2ax स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है माइनस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर, और इसके अलावा हमारे पास है माइनस डी एक्स स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज़ को हम
इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर वाली तमाम वैल्यूज़ 2ax स्क्वायर प्लस c x स्क्वायर माइनस dx स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर, ये तमाम वैल्यूज़ हमने इस ब्रैकेट में लिख दी हैं। अब हम वो तमाम टर्म्स जिनमें x मौजूद है उनको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो एक वैल्यू हमारे पास है bx, दूसरी वैल्यू माइनस cx, ये वैल्यू आ गई। तीसरी वैल्यू है dx और आखिर में है माइनस ex। ये तमाम वैल्यूज़, इनमें x मौजूद है, इसलिए इनको भी एक ब्रैकेट में हम इकट्ठा कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे bx माइनस cx प्लस dx और ये लास्ट वैल्यू माइनस ex, ये हम इस ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये x वाली सारी वैल्यूज़ एक ब्रैकेट में लिख दी हैं। अब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ रह गई हैं, यानी ऐसी वैल्यूज़ जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कोई x नहीं है। तो ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है a, इसके बाद आगे हमारे पास वैल्यू मौजूद है c और इसके बाद ये कांस्टेंट है e। इनको हम इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो वैल्यू आ गई a, इसके बाद हम लिखेंगे प्लस c और प्लस e। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमने यहाँ पे अरेंज भी कर ली हैं और इनको हमने अलग अलग ब्रैकेट में भी लिख लिया है। और अब हम इन ब्रैकेट में से जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट ब्रैकेट में x पावर 4 कॉमन है, इसको हमने बाहर लिख दिया। अब सेकंड ब्रैकेट में x क्यूब कॉमन है, इसको लिखेंगे। थर्ड ब्रैकेट में x स्क्वायर कॉमन है, इसको हम लिख देंगे। ये हमने कॉमन निकाल लिया। और ये x वाली जो ब्रैकेट है इसमें चारों रकमों में यहाँ पे x कॉमन है, तो इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और जो लास्ट टर्म है इसमें ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, इनको हम इसी तरह ही रहने देंगे। अब ये हमने बहुत तरतीब के साथ एक हमने इक्वेशन बना ली है जिसमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 कंसिडर कर लेंगे और इसी इक्वेशन की लेफ़्ट और राइट साइड पे x की जो सेम पावर्स हैं उनको हम उनके कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। तो अब हमारे पास x की मैक्सिमम पावर है 4, तो ये एक पार्ट हमने बना लिया x पावर 4, फिर दूसरा है x क्यूब, x स्क्वायर, x और लास्ट में होगा कांस्टेंट। यानी ये तमाम कोफिशिएंट्स कंपेयर होंगे। x पावर 4 का कोफिशिएंट कंपेयर होगा, x क्यूब का, x स्क्वायर का, x का और लास्ट में कांस्टेंट्स। और ये कंपैरिजन जो ये सारे का सारा इस इक्वेशन 3 में से हमने करना है। अब इसकी ये जो इक्वेशन 3 है इसकी राइट साइड पे a माइनस बी है x पावर 4 के साथ और दूसरी साइड पे कोई x पावर 4 नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हम लिखेंगे a माइनस बी इक्वल 0। अब x क्यूब इसका कोफिशिएंट है b माइनस सी और इसी इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है इसमें कोई x क्यूब मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये वैल्यू ब्रैकेट में मौजूद है, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये राइट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और लेफ़्ट साइड पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। एक ही टर्म लेफ्ट साइड पे मौजूद थी और उसका कोफिशिएंट है 1, तो ये वैल्यू अब 1 के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद x का कोफिशिएंट लिखेंगे। राइट साइड पे x का कोफिशिएंट है b माइनस सी प्लस d माइनस ई और लेफ़्ट साइड पे कोई x मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसके बाद राइट साइड पे हमारे पास a प्लस सी प्लस ई ये कांस्टेंट है और लेफ़्ट साइड पे कोई भी कांस्टेंट मौजूद नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम 0 लिखेंगे। अब ये हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बन गई हैं और यहाँ से हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। a की वैल्यू हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी
1/4 इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस बी है उसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और बी की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब हम बी की वैल्यू पुट करेंगे, 1/4 माइनस सी लिखेंगे। सी को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है 1/4। अब ए बी और सी ये तीन वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं और हमारे पास ये जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं इनमें से हम किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसके बाद हम आगे डी और ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है इसमें हम ए की जगह पे लिखेंगे 1/4, सी की जगह पे 1/4 और यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। अब 1/4 प्लस 1/4 आंसर हमारे पास आ जाएगा 2/4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और यहाँ से हमें ई की वैल्यू मिल जाएगी। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वैल्यू बन जाएगी 1/2 प्लस ई। अब 1/2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये वैल्यू उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी और हमारे पास ई की वैल्यू -1/2 आ गई। अब हमें सिर्फ एक वैल्यू चाहिए और वो डी है। इसके लिए ये एक्स वाला पार्ट यहाँ पे हम बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और ई की वैल्यू भी यहाँ पे लिखेंगे जो कि -1/2 है। अब 1/4 और 1/4 ये दोनों कैंसिल हो गए और डी और इसके आगे ये माइनस साइन है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, इनको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया और इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। ए को रिप्लेस करके इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और वो है 1/4 और इसके डिनोमिनेटर में है 1 - x। इसके बाद बी की जगह पे 1/4 आ जाएगा, 1/4 x बन जाएगा। सी को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे भी हम 1/4 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में 1 + x² आएगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। इसके बाद ये जो लास्ट फ्रैक्शन है d + e, इसमें भी हम d की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -1/2। ये d की वैल्यू है, इसके साथ x लिखेंगे और e की वैल्यू -1/2 है। इसके बाद डिनोमिनेटर में 1 + x² का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने जस्ट ये वैल्यूज़ इनको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। 1/4 लिखा हुआ है, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा यानी इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि अगर हमारे पास 1/2/x है यानी एक फ्रैक्शन को एक नंबर डिवाइड कर रहा है तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे आके मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी 1/4 × 1 - x। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने 1/4 को कॉमन ले लिया और इसके बाद डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ये अपनी जगह पे आ जाएगी और 4 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब इन दोनों टर्म्स में से -1/2 इसको हमने कॉमन निकाल लिया। दोनों रकमों में से -1/2 कॉमन आया है। फर्स्ट टर्म में रह जाएगा x और सेकंड में +1 रह जाएगा क्योंकि माइनस भी हमने यहाँ से कॉमन निकाला है। डिनोमिनेटर में 1 + x² होल स्क्वायर आएगा। इसके बाद ये जो माइनस साइन है ये बाहर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 को हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन बन गई 1/4 × 1 - x और सेकंड फ्रैक्शन x + 1 और ये 4 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + x² और यहाँ पे अब माइनस साइन आएगा और 2 नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी x + 1/2 × 1 + x² होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स की डीकम्पोजिशन कर ली है। अगर आपको ये डीकम्पोजिशन समझ आ गई है और स्पेशली कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड आपको समझ आ गया है तो आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।